तो बच्चों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों आज की ये लेसन में हम आपको लेसन 3 पढ़ाएंगे, जो कि आपका जो है क्लास 6 का है। ये क्लास 6 का लेसन है और इसके बारे में हम आज आपको बताने लगे, सारी जानकारी देंगे कैसे क्या आपको करना है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में, पूरा वीडियो देखिएगा, सारी चीजें हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। पार्ट जो दिया गया है लाइफ एंड स्ट्रगल चंद्रशेखर आजाद एंड रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। ये आपका लेसन जो 3 लाइफ एंड स्ट्रगल है, इसके बारे में हमें यहाँ से पढ़ना है। तो सारी चीजें एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जीवन और संघर्ष। ठीक है, लाइफ मतलब जीवन, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष। तो किसका संघर्ष है और किसका जीवन के बारे में दिया गया है, तो आप देखेंगे कि चंद्रशेखर आजाद और रानी लक्ष्मीबाई, इनके दो के बारे में यहाँ पर इस लेसन में दिया गया है कि चंद्रशेखर आजाद कौन थे और इन्होंने देश के लिए क्या किया। दूसरा जो है रानी लक्ष्मीबाई जो है, इन्होंने देश के लिए क्या किया, ये यहाँ पर आप पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले परिचय पढ़ेंगे। यहाँ पर परिचय में दिया गया है आपका कि जो इनका परिचय दिया गया है रानी लक्ष्मीबाई जी का और चंद्रशेखर आजाद जी का। ठीक है, तो द लेसन लाइफ एंड स्ट्रगल चंद्रशेखर आजाद एंड रानी लक्ष्मीबाई टेल्स अस अबाउट देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड हॉनर ऑफ द मदरलैंड। ठीक है, आप अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो नीचे हमने उच्चारण इसका ये लिखा है। ठीक है, इसको देखकर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। द लेसन लाइफ एंड स्ट्रगल चंद्रशेखर आजाद एंड रानी लक्ष्मीबाई टेल्स अस अबाउट द अबाउट देयर यहाँ पर लिखा होगा अबाउट देयर। ठीक है, देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड ऑनर ऑफ द मदरलैंड। आप प्रोनाउंसिएशन को लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसीलिए आपको यहाँ पर लिख के दिया है। अब इसका यहाँ पर जो पार्ट हिंदी में मैंने दिया गया है, इसका बताने का तरीका, ठीक है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो को रोक कर आप इसकी हिंदी को लिख सकते हैं। फिर प्रोनाउंसिएशन दिया गया है, आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। अगर फिर भी कोई समस्या होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए, द लेसन लाइफ एंड स्ट्रगल जो पार्ट है, ठीक है, कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है जीवन और स्ट्रगल। ठीक है, यानी जीवन और संघर्ष। स्ट्रगल मीन्स क्या होता है, संघर्ष होता है। चंद्रशेखर आजाद एंड रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद का और रानी लक्ष्मीबाई का। टेल्स अस, टेल्स मीन्स होता है हमें बताता है। ठीक है, टेल्स मीन्स बताना, अस मीन्स हमें, अबाउट के बारे में, देयर स्ट्रगल, देयर स्ट्रगल मीन्स होता है कि उनके जो संघर्ष, उन्होंने जो संघर्ष किया है, लिखा है उनके संघर्ष के बारे में। ठीक है, तो उनके संघर्ष के बारे में हमें बताता है। फॉर फ्रीडम, फॉर मीन्स के लिए, और फ्रीडम मीन्स होता है स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, फॉर फ्रीडम स्वतंत्रता, और ऑनर, ऑनर मीन्स सम्मान, ऑफ मदरलैंड। ठीक है, स्वतंत्रता और सम्मान के लिए, उन्होंने किसकी सम्मान के लिए, अपनी मातृभूमि की, मातृभूमि की स्वतंत्रता चाहिए और उनको सम्मान चाहिए। यानी जो हमारा देश गुलामी था अंग्रेजों से, उसकी गुलामी से आजादी के लिए जो चंद्रशेखर आजाद थे और रानी लक्ष्मीबाई ने क्या स्ट्रगल किया है, उनके बारे में ये लेसन में दिया गया है। यहां देखिएगा, लिखा है दे नॉट ओनली एक्सेप्टेड द चैलेंजेस ऑफ टाइम एंड सिचुएशन बट आल्सो फेस्ड देम ब्रेवली। ठीक है, उन्होंने क्या किया, दे नॉट ओनली, दे नॉट ओनली एक्सेप्टेड मतलब होता है स्वीकार किया, द चैलेंज मतलब होता है चुनौतियों को, ऑफ टाइम उस समय की, एंड सिचुएशन उस स्थिति में। ठीक है, उस स्थिति में, सिचुएशन मीन्स होता है स्थितियां, बट आल्सो बल्कि, आल्सो भी, फेस्ड देम ब्रेवली उनका बहादुरी से सम्मान, उनका बहादुरी से सामना किया। ठीक है, उन्होंने न केवल समय और स्थिति की चुनौतियों को स्वीकार किया, बल्कि उनका बहादुरी से सामना भी किया। ये आपका लिखा प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं, द नॉट ओनली एक्सपेक्टेड द चैलेंजेस ऑफ टाइम एंड सिचुएशन बट आल्सो फेस्ड देम ब्रेवली। ठीक है, उन्होंने न केवल समय और स्थितियों को स्वीकार किया, बल्कि उनका बहादुरी से सामना भी किया। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रसिद्ध जो उनका नारा दिया गया है, प्रसिद्ध नारा, फेमस क्वेट्स दिया गया है, ये है कि इफ एट योर ब्लड डज नॉट रेज। ठीक है, अगर आपके ब्लड में रेज नहीं है, रेज मतलब खोलना। ठीक है, यानी आपका जो ब्लड है वो खोलता नहीं है, देन
इट इज ए वाटर, क्या है? इट इज वाटर दैट फ्लोज इन योर वेन्स। वेन्स मीन्स होता है आपकी नसों में बहने वाला, जो आप लगता है कि खून है, वो खून नहीं है, वो आपका क्या है? तो ये आपकी नसों में बहने वाला क्या है? पानी है, ठीक है। फॉर व्हाट इज द फ्लश ऑफ यूथ, ठीक है। फॉर व्हाट इज द फ्लश ऑफ यूथ, युवावस्था के उत्साह का क्या लाभ है? फॉर व्हाट, क्या लाभ है? फॉर व्हाट इज द फ्लश, फ्लश मीन्स जो उत्साह है, ऑफ यूथ, युवावस्था के। इफ इट इज नॉट ए सर्व टू द मदरलैंड, अगर आप अपनी मातृभूमि के काम नहीं आते हैं, ठीक है, सेवा नहीं कर पाते हैं, यदि आप अपनी मातृभूमि की सेवा नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो क्या है? अगर यदि वह मातृभूमि की सेवा के काम ना आए, यानी जो आप, ये आपका जो रक्त है वो खोलता नहीं है, आपकी नसों में बहने वाला पानी है, ठीक है। युवावस्था ऐसी क्या, ऐसी युवावस्था का क्या फायदा है, उत्साह का क्या फायदा है, जिसमें अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए ना आए, ठीक है। ये प्रोनाउंसिएशन दिया गया, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बचपन की घटना देखिए, इंसिडेंट ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है। इंसिडेंट ऑफ चाइल्डहुड आप यहाँ से पढ़ेंगे, जो सबसे पहला दिया गया आपका पैराग्राफ, यहाँ से पाठ शुरू होता है आपका, कि ए बॉय हु वाज मियरली 15 years old वाज कॉट बाय द ब्रिटिश पुलिस फॉर हिज इंडलजेंस। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है? A boy who was merely 15 years old was caught by the British police for his indulgence, ठीक है, in revolutionary activities and presented before the, आपका लिखा है मजिस्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है? मजिस्ट्रेट। तो ये कुछ कठिन वर्ड है, आपको इनका प्रोनाउंसिएशन मैंने यहाँ पर दे रखा है। इंटेलिजेंस दिया गया है, रिवोल्यूशनरी दिया गया है, एक्टिविटीज दिया गया है, ठीक है, प्रेजेंटेड बिफोर मजिस्ट्रेट भी लिखा हुआ है। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर मात्र 15 वर्ष की एक लड़के को क्रांतिकारी, ठीक है, क्या किया? क्रांतिकारी के रूप में गतिविधियों में शामिल होने के कारण ब्रिटिश पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है। ए बॉय हु वाज मियरली, लगभग, ठीक है, 15 साल का बच्चा था, ओल्ड है, बाज कॉट, पकड़ लिया गया बाय द ब्रिटिश पुलिस, पुलिस के द्वारा, फॉर हिज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस होता है क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होना, ठीक है, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एंड प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट। और क्या किया गया? इंटेलिजेंस रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज प्रेजेंटेड, सामने सामने लाया गया, बिफोर द मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया। ऑन बीइंग आस्क्ड ही रिस्पोंडेड फर्मली, ऑन बीइंग आस्क्ड ही रिस्पोंडेड फर्मली, देखिए पूछे जाने पर, ठीक है, ऑन बीइंग आस्क्ड मींस पूछे जाने पर दृढ़ता से, रिस्पोंडेड फर्मली मींस दृढ़ता से उत्तर दिया उसने। आई एम आजाद, मैं आजाद हूं, माई फादर इज स्वतंत्रता, एंड माई होम इज जेल, मेरे पिता क्या है? स्वतंत्रता है, और मेरा घर क्या? जेल है। इस बात को सुनकर द एंगर्ड मजिस्ट्रेट सेंटेंस्ड, द एंगर्ड मजिस्ट्रेट सेंटेंस्ड हिम 15 लेसेस एज पनिशमेंट। देखिए, एंगर्ड मजिस्ट्रेट जो होता है क्रोधित, जो मजिस्ट्रेट है उसने सेंटेंस्ड किया, आदेश दिया, ठीक है, क्या आदेश दिया? हिम, कि उसको 15 जो है कोड़े मारने का आदेश दिया, ठीक है, 15 लेसेस, 15 लेसेस पनिशमेंट मीन्स होता है सजा के रूप में, ठीक है। सेंटेंसेस मीन्स आदेश देना, यहाँ पर आदेश दिया कि उसको 15 कोड़े मारे जाएं। एज द लेसेस फेल ऑन हिम एंड रिप्ड ऑफ हिज स्किन ही चैंटेड भारत माता की जय। विद एवरी लास्ट, with every loss, the boy kept on shouting this slogan till he fainted. देखिए, as the laces fell on him, जैसे जैसे उस पर कोड़े, लेसेस मीन्स कोड़े, ठीक है, जैसे जैसे उस पर कोड़े बरसते हैं, रिप्ड ऑन बरसते हैं, ठीक है, रस्सियां जो है उसकी पर पड़ती हैं, रिप्ड ऑफ हिज स्किन, उसकी खाल उधर जाती है, रिप्ड मीन्स उधरना, हिज स्किन, उसकी खाल, ही चैंटेड, वो चिल्लाता है, यानी कि जपता है, चैंटेड मीन्स होता है जाप करना, ठीक है, कहना भारत माता की जय, है ना। विद एवरी लेस, प्रत्येक कोड़े पर, द बॉय केप्ट ऑन शाउटिंग, प्रत्येक कोड़े पर लड़का चिल्लाता रहा, ठीक है, यानी नारा लगाता रहा, दिस स्लोगन, इस नारे को, टिल ही फेंटेड, जब तक हुए बेहोश नहीं हो गया। फेंटेड मीन्स होता है मूर्छित होना या बेहोश होना, ओके। दैट लिटिल बॉय वाज
द सन ऑफ भारत माता, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, ये कौन था? ये वही छोटा लड़का है, सन ऑफ भारत माता का लड़का है, चंद्रशेखर नाम है जिसका। वो ज्वाइंड द कंपनी ऑफ रिवोल्यूशनरीज। ठीक है, उसने क्या किया? ये जो भारत की गुलामी जो है जकड़ी हुई जो जनता थी हमारी, ठीक है, भारत जो गुलाम था, रिवोल्यूशनरीज टू गेट इंडिया फ्री फ्रॉम द स्केल्स ऑफ स्लेवरी। स्केल्स ऑफ स्लेवरी में होता है गुलामी की बेड़ियां। ठीक है, और इसने क्या किया था? क्रांतिकारी था। कंपनी ऑफ रिवोल्यूशनरी मीन्स होता है क्रांतिकारी। ठीक है, इसने क्रांतिकारी क्या किया? क्रांतिकारी ज्वाइन कर लिया इस कंपनी को, यानी इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया। देखिए बताता हूं आपको, यहाँ से ये लिखा हुआ है, इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया इन्होंने, इसलिए ताकि ये जो यहाँ से अपने देश को आजाद करा सके। इट वॉज हिज फर्स्ट पनिशमेंट एट एन एज ऑफ 15 ईयर्स। ठीक है, 15 साल की उम्र थी उसकी, है ना, 15 वर्ष की आयु में उसकी पहली सजा थी। आफ्टर दैट इंसिडेंट ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ आजाद एंड बिकम फेमस एज चंद्रशेखर। देखिए, आफ्टर दैट इंसिडेंट, इस घटना के बाद में ही एज्यूम्ड, उसको क्या हुआ? उसको एज्यूम कर दिया गया, उपाधि धारण कर दी गई। क्या उपाधि हुई इसको? आजाद की। ठीक है, एंड बिकम फेमस, और फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया आजाद के नाम से, वो चंद्रशेखर आजाद के नाम से फेमस हो गया, चंद्रशेखर आजाद। देखिए यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट आपका पैराग्राफ दिया गया है, उसमें लिखा है कि आजाद का क्रांतिकारी सफर, यानी रेवोल्यूशनरी जर्नी। ठीक है, तो इन 1921 when the non-cooperation movement was at its height, then a 15 years old student Chandrasekhar Azad joined it। देखिए, जब 1921 में क्या हुआ? नॉन कॉर्पोरेशन मतलब होता है असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये लिखा है असहयोग आंदोलन, कॉर्पोरेशन होता है आंदोलन, और नॉन मीन्स होता है असहयोग। ठीक है, मूवमेंट, मूवमेंट मतलब होता है चलना। ठीक है, बाज एट हिट इट्स हाईएस्ट देन, है ना, कहा था? अपने चरम पर था, यानी 1921 में जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। ठीक है, ए 15 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट, ठीक है, एक 15 वर्ष के बालक ने, जिसका नाम था चंद्रशेखर आजाद, उसमें शामिल हो गया। ठीक है, देखिए लिखा है आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ द मूवमेंट इन 1922 ही मेट ए यंग रेवोल्यूशनरी मनमथ नाथ गुप्त से इनकी मुलाकात हुई। गुप्ता हु इंट्रोड्यूस हिम टू राम प्रसाद बिस्मिल हु हैड फॉर्म द हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HRA। बता रहा कि आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ द मूवमेंट इन 1922, ठीक है, यानी कि 1922 में आंदोलन के स्थगित होने के बाद, यानी सस्पेंस मीन्स होता है स्थगित हो जाना, ठीक है, निरस्त हो जाना। ऑफ द मूवमेंट मीन्स होता है आंदोलन जो चल फिर रहा था। ठीक है, 1922 ही मेट ए यंग, वो मिला एक यंग रेवोल्यूशनरी, एक नए, इसके साथ में मिला है युवा क्रांतिकारी। यंग मतलब युवा, युवा, और रेवोल्यूशनरी होता है क्रांतिकारी। ठीक है, क्रांतिकारी, तो ये लिखा है रेवोल्यूशनरी। ठीक है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है मनमथ नाथ। क्या नाम इनका है? इनका नाम मनमथ नाम है, ध्यान रखिएगा, ये मनमथ नाम लिखा हुआ है, मनमथ नाथ गुप्त। ठीक है, इनका नाम क्या है? मनमथ नाथ है। इनसे हुई हु इंट्रोड्यूस, जिसने, हु मीन्स जिसने, किसने? मनमथ नाथ ने। इंट्रोड्यूस मीन्स होता है परिचय कराना। ठीक है, इंट्रोड्यूस मीन्स होता है परिचय कराना। हिम टू राम, उसका, किसका? चंद्रशेखर आजाद का कराया, किससे? राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल से उसका परिचय कराया। देखिए, जिन्होंने मीन्स जिन्होंने, उनका परिचय राम प्रसाद बिस्मिल से कराया। ठीक है, हु हैड फॉर्म्ड, और मीन्स होता बनाना, द हिंदुस्तान, हु हैड फॉर्म द हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। ठीक है, जिसने क्या किया था? जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, उन्होंने जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HRA का गठन किया था। ओके, इट वॉज ए रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था। जो HRA था, HRA आपका, ये HRA एक क्या था? HRA था एक रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, यानी कि एक क्रांतिकारी संगठन था ये। ठीक है, इसमें क्रांतिकारी लोग शामिल थे। आगे देखिए, ये लिखा है ही इन्वॉल्व्ड इन द काकोरी ट्रेन इंसिडेंट ऑफ 1925 विद राम प्रसाद बिस्मिल एंड अदर रिवोल्यूशनरीज। ठीक है,
लिखा है रेवोल्यूशनरीज, यानी कि वे राम प्रसाद ही इन्वॉल्व, शामिल होना, इन्वॉल्व मीन्स होता है शामिल होना, इन द काकोरी ट्रेन, काकोरी ट्रेन में, काकोरी जो ट्रेन की घटना हुई थी, यानी जो काकोरी ट्रेन की जो घटना हुई थी कब हुई थी, 1925 में हुई थी, ठीक है, 1925 को हुई थी। तो इसमें क्या हुआ, इसमें शामिल थे, ठीक है, किसके साथ में, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ में ये इसमें शामिल थे, ठीक है, कौन, आपके आजाद। दे लूटेड द ट्रेजरी मनी टू फाउंड एक्वायरिंग ऑफ वेपन्स फॉर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, ठीक है, दे लूटेड, उन्होंने क्या किया, लूटेड मीन्स था लूटना, ठीक है, ट्रेजरी खजाने को, मनी पैसे की, ठीक है, टू फंड एक्वायरिंग, फंड एक्वायरिंग मीन्स होता है खरीदने के लिए, ठीक है, फंड होता है पैसा, एक्वायरिंग मीन्स होता है जुटाना, ठीक है, आपके जो गतिविधियां थी, मनी टू फंड एक्वायरिंग आ वेपन्स, यानी कि जो हथियार खरीदने के लिए उनको पैसे की आवश्यकता थी, इस वजह से उन्होंने उस ट्रेन को लूट लिया जिसका नाम था काकोरी ट्रेन, जो आपकी घटना घटी थी 1925 में। ये इसमें जो थे वो राम प्रसाद बिस्मिल के साथ में आजाद थे। अंतिम समय और शहादत, ठीक है, फाइनल टाइम एंड मेटिव टोम, ऑन फरवरी 27, 1931 चंद्रशेखर आजाद वाज मीटिंग विद फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स एट अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, ठीक है, 27 फरवरी 1931 को क्या हुआ, चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में दोस्तों के साथ बैठक कर रहे थे, क्या कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, यहाँ लिखा है मीटिंग, ठीक है, और अपने फ्रेंडों के साथ में कर रहे थे। अल्फ्रेड पार्क ये पार्क है इलाहाबाद में। द प्री इन्फॉर्म्ड पुलिस, ठीक है, पहले से सूचित, अब देखो यहाँ पर जो पहले से लिखा है प्री इन्फॉर्म्ड, प्री मतलब होता है पहले से सूचित जो पुलिस थी, ठीक है, अब बताओ पहले से सूचना किसने दी होगी, कोई भारतीय ही तो मिला था, ठीक है, तो पहले से सूचित जो पुलिस थी, सराउंडेड द पार्क, उस जो है पार्क को क्या कर लिया, घेर लिया, है ना, एंड आस्क आजाद टू सरेंडर, और आजाद को क्या बोला कि तुम सरेंडर कर दो। देखिए लिखा है फोर्सिंग नो मीन्स ऑफ escape, he shot himself in the head with his last bullet and sacrificed his life. Forcing no means of escape, escape means था जंप करने का, यानी निकलने का, निकलने का कोई भी यहाँ पर चांस ना देखकर he shot himself, उन्होंने क्या किया, अपने आप को मार लिया, shot means होता मारना, himself, ठीक है, इन द हेड, गोली मार ली, कहां पे, सिर में मार ली, विद हिज लास्ट बुलेट, अपनी आखिरी गोली, बुलेट मींस गोली, है ना, एंड सेक्रीफाइस हिज लाइफ, और अपने जीवन का क्या कर दिया, उन्होंने बलिदान कर दिया। जब उन्होंने जब अंग्रेजों ने उस अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया था, तो आजाद ने बहुत गोलीबारी की, मतलब लड़ाई की, इधर से भी जवाबी उधर से भी जवाबी गोलियां आई, लेकिन जब क्या हुआ, देखा कि अब बचने का कोई चांस नहीं है, तो उन्होंने अपने आप को सरेंडर नहीं किया, ठीक है, सरेंडर ना करके उन्होंने अपनी जो है खुद से ही अपने सर में गोली मार ली और अपने जीवन का बलिदान दे दिया। He himself kept his bow never to be captured by the British. He himself kept, उन्होंने क्या किया, कभी भी जो है अंग्रेजों के पकड़े में नहीं आए, कैप्चर बाय द ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों के उसमें नहीं आए, और ही हिमसेल्फ केप्ट, निभाया, ठीक है, हिज बो, क्या निभाया, उन्होंने अपना संकल्प जो है, ठीक है, पूरा कर लिया, बो मीन्स था संकल्प, और केप मीन्स निभाना, खुद को पूरा किया, नेवर टू बी कैप्चर, उन्होंने कहा था कि हम जो है कभी भी अंग्रेजों के चंगुल में नहीं आएंगे, हम कभी भी अंग्रेजों के चंगुल में नहीं आएंगे, ये उन्होंने कहा था, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, गोली मार ली। ओके, ठीक है। Now the park has been named चंद्रशेखर आजाद पार्क आफ्टर हिज नेम। अब देखो जो अल्फ्रेड पार्क था उसका नाम क्या हो गया, अब उस पार्क का नाम क्या कर देगा, उस पार्क का नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया उसका नाम। देखो इन्होंने जो नारा दिया था वो नारा देखते हैं एक बार हम। देखो चंद्रशेखर आजाद ने एक नारा दिया था, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे, ठीक है, इस टाइप से इन्होंने क्या किया था कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद हैं, कभी किसी के चंगुल फंसने वाले नहीं हम, तो हम आजाद ही रहेंगे, ठीक है, तो ये इन्होंने नारा दिया था। बात करते हैं बच्चों रानी लक्ष्मीबाई का प्रारंभिक जीवन, यानी
अर्ली लाइफ ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ेंगे अब। अभी तक हमने चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो रानी लक्ष्मीबाई वाज बोर्न ऑन 19 नवंबर 1828 इन अस्सी घाट वाराणसी इन काशी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो था वो 19 नवंबर 1828 को काशी के वाराणसी में अस्सी घाट में हुआ था। हर फादर्स नेम बाज मोरपंत, इनके पिता का नाम क्या था? मोरपंत तांबे था। एंड मदर नेम जो था वो था भागीरथी बाई। हर चाइल्डहुड नेम बाज मणिकर्णिका। ठीक है, इनके जो बचपन नाम था वो क्या था? मणिकर्णिका था। बट बाज अफेक्शनली कॉल्ड मनु, लेकिन उनको क्या बुलाते थे? प्यार से। ठीक है, अफेक्शनलिटी मीन्स होता है प्यार से। ठीक है, क्या बुलाते थे? मनु बुलाते थे। When Manu was only 4 years old, her mother passed away. जब उनकी माँ गुजर गई थी, जब मनु केवल 4 वर्ष की थी, यानी जब मनु केवल 4 वर्ष थी तभी उनकी माता का क्या हुआ? देहांत हो गया। ओके, मोरोपंत वेंट टू झांसी विद मनु, और मोरोपंत मनु के साथ में कहाँ चले गए? झांसी आ गए थे। रानी लक्ष्मीबाई स्पेंड हर चाइल्डहुड एट हर मैटरनल ग्रैंडफादर्स हाउस when she was also known as छबीली। जब रानी लक्ष्मीबाई अपने जो ग्रैंडफादर्स थे, ठीक है, उनके घर पे आ गए थे, झांसी में आ गए थे, तो वहां पर उनका क्या नाम रखा गया? और उनका नाम छबीली रख दिया गया। ओके, सिंस हर चाइल्डहुड शी लव्ड हॉर्स राइडिंग, शूटिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग एंड फेंसिंग। जब उनका बचपन था तो उनको किससे प्यार था? वो घुड़सवारी से प्यार था, हॉर्स राइडिंग, ठीक है, शूटिंग से था, और स्वॉर्ड फाइटिंग एंड फेंसिंग यानी कि किससे था? उनका जो पसंद था वो क्या था कि उनको घुड़सवारी पसंद थी, निशानेबाजी पसंद थी, है ना, तलवारबाजी पसंद थी, और घेराबंदी पसंद थी। ठीक है, फेंसिंग मतलब होता है घेराबंदी। ओके, इन फैक्ट एट द एज ऑफ 7 शी सेव्ड द लाइफ ऑफ नाना साहब while he was riding and suddenly his horse had gone out of control। ठीक है, देखिए वास्तव में, इनफैक्ट वास्तव में क्या होता है? इनफॉर्मेशन वास्तव में एट द एज ऑफ 7 साल की उम्र में शी सेव्ड, उन्होंने बचाया। किसको बचाया? द लाइफ ऑफ, जीवन को, नाना साहब की जान को बचाया। while he was riding the suddenly his horse had gone out of control। जब क्या था? नाना साहब का घोड़ा अचानक ही, उनका घोड़ा बेकाबू हो गया था, तो उन्होंने उसको बचाया था। Once Manu wished to ride on elephant like Nana Sahib, but his refusal hurt। एक बार मनु ने नाना साहब की तरह हाथी की सवारी करने की इच्छा जताई थी। राइड में मोटा सवारी करना, एलिफेंट की। ठीक है, नाना साहब, बट हिज रिफ्यूजल हर्ट हर, लेकिन क्या हुआ? बट हिज रिफ्यूजल हर्ट हर, लेकिन उनके इनकार से ने उन्हें ठेस पहुंचा दी। लेकिन क्या हुआ? नाना साहब ने उनको रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया था। ठीक है, तो हार्ड हार में होता है उनको थोड़ा दिक्कत हुई थी, उनको अच्छा नहीं लगा था। इट कॉज्ड ए लास्टिंग इम्पैक्ट अपॉन हर, इसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, इट कॉज्ड ए लास्टिंग इम्पैक्ट हर, इस चीज का, यानी जो नाना साहब ने उनको हाथी की सवारी करने से मना कर दिया था। शी डिसाइडेड टू राइड ऑन एलिफेंट एंड केप्ट हर प्रॉमिस दैट शी मेड अर्लियर। उन्होंने हाथी की सवारी करने का फैसला किया। ठीक है, केप्ट निभाना, फैसला करना, डिसाइड फैसला करना, राइड घुड़सवारी करना, एलिफेंट की हर प्रोमिसेस, वादा निभाना। ठीक है, दैट शी मेड अर्लियर, वो उन्होंने वादा अपना पहला जल्दी से उसको निभा दिया था। मनु सेड, मनु कहा था, इफ ए बॉय कैन डू, अगर एक लड़का कर सकता है, व्हाई कैन नॉट आई, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, ये मनु कहा था कि अगर कोई लड़का कर सकता है, भाई नाना साहब ने कहा था कि तुम लड़की हो, तुम नहीं कर सकती हो हाथी की सवारी। ठीक है, She was 14 years old when she was married to राजा गंगाधर राव of झांसी। 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था। ठीक है, देखिए जो झांसी का संघर्ष था उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ था, हिस्ट्रिकल ऑफ झांसी। क्वीन लक्ष्मीबाई, एन एक्सपर्ट इन इक्विटेशन एंड वेपनरी, हैड रेज्ड ए वुमेन्स आर्मी इनसाइड द झांसी फोर्ट which she herself used to conduct by wearing मैकुलाइन ड्रेस। ठीक है, इन्होंने कौन सी ड्रेस पहनी थी मैं बताता हूँ आपको अभी। देखिए, जो घुड़सवारी और शस्त्र विद्या में निपुण रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के किले के भीतर
एक महिला सेना तैयार की थी, इसका संचालन वे स्वयं पुरुषों वाली वेशभूषा पहनकर करती थी। यानी जो लक्ष्मीबाई थी वो क्या पहनती थी, वो वेपनरी हैंड, ठीक है, और वीमेंस आर्मी, ठीक है, इनसाइड द झांसी फोर्ट, है ना। अब एक्सपर्ट थी वो इक्विटेशन करने में, ठीक है। हरसेल्फ यूज्ड टू कंडक्ट बाय वियरिंग मेसू क्लीन ड्रेस, मेस्कुलिन होता है पुरुषों की जो ड्रेस होती है उसके बारे में। After some time, Rani Lक्ष्मीबाई gave birth to a son, but after a few months, the child died. कुछ समय बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन कुछ महीनों बाद बच्चे की मृत्यु हो गई थी। Saddened by the trauma of son's separation, the king gave up his life on November 21, 1853. झांसी dying in mourning, ठीक है, mourning मीन्स होता है जो आपका शोक में डूबना, ठीक है। तो पुत्र के बिछड़ने के बाद में सडन बाय द ट्रॉमा ऑफ सन्स सेपरेशन, है ना, सदमा हो गया था, ठीक है, ट्रॉमा हो गया था, ट्रॉमा ऑफ सन्स सेपरेशन, द किंग गेव अप हिज लाइफ, राजा ने दुखी होकर क्या किया, 21 दिसंबर 1853 को अपने प्राण त्याग दिए। और झांसी क्या हुआ, झांसी डॉन इन मॉर्निंग, झांसी जो थी वो शोक में डूब गई थी। रानी लक्ष्मीबाई अडॉप्ट ए चाइल्ड नेम दामोदर राव, रानी लक्ष्मीबाई ने एक बच्चे को गोद लिया था जिसका नाम था दामोदर राव। ड्यूरिंग दैट पीरियड, इस समय लॉर्ड डलहौजी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसमें जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, इन भारत का। एंड द ब्रिटिश रूलर्स रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट हिम एज द लीगल हेयर, और उसे कानूनी उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। ब्रिटिश रूलर्स जो ब्रिटिश के रूलर थे उन्होंने रिफ्यूज इनकार कर दिया टू एक्सेप्ट हिम, ये उनका दत्तक पुत्र नहीं है, लीगल बच्चा नहीं है, इसलिए उसको उत्तराधिकारी के रूप में मना कर दिया। एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी सीज्ड झांसी, लिखा है डॉक्ट्राइन लैप्स का मतलब होता है हड़प नीति, जो डलहौजी था उसने क्या किया, झांसी को जब्त कर लिया। रानी सेड आई शैल नॉट सरेंडर माई झांसी, रानी ने कहा था मैं झांसी को अपनी सरेंडर नहीं करूंगी। That caused a conflict between रानी एंड द ब्रिटिश, इस कारण से क्या हुआ, रानी और अंग्रेजों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है युद्ध हुआ, ठीक है, संघर्ष हुआ। Along with the तांत्या, तांत्या टोपे सी कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ ग्वालियर, जो तांत्या थे यानी तांत्या टोपे थे उनके साथ मिलकर ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया, ठीक है, तांत्या टोपे के साथ मिलकर उन्होंने क्या कर लिया, ग्वालियर पे कब्जा कर लिया। इसके बाद ब्रिटिश अटैक झांसी ड्यू टू देयर डिवोर्सेस पॉलिसी, जो ब्रिटिश थी अंग्रेजों ने अपनी कुटिल नीति से, ठीक है, डिवोर्सेस मीन्स होता है कुटिल और पॉलिसी मीन्स नीति, पर क्या किया, झांसी पर हमला कर दिया। यहाँ देखिए लिखा है मेकिंग ए स्ट्रेटी टू फाइट विद द कैनोस लाइक कड़क बिजली, घन गर्जन, भवानी शंकर एटसेट्रा फॉर 8 days फ्रॉम मार्च 14, 1857 द artillery continued to fire from the fort. Making a strategy to fight with the cannons like Kadak Bijli, Ghangarja, Bhavani, Shankar, etc. For 8 days from March 14, 1857, the artillery continued to the fire from the front. बता रहा है कड़क बिजली, घनगर्जा, भवानी शंकर आदि जैसी तोपों से, है ना, ये तोप का नाम है कड़क बिजली, ठीक है, घनगर्जा और भवानी शंकर, ये क्या थी, तोप थी, से लड़ने के बाद में, ठीक है, इन्होंने रणनीति बना रखी थी, स्ट्रेटजी में रणनीति बना रखी थी। 14 मार्च 1857 को क्या हुआ, 8 दिनों तक सामने से गोलाबारी जारी रही, ठीक, आर्टिलरी मींस होता है गोलाबारी, ठीक है। ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज वाज स्टन्ड टू सी लक्ष्मीबाई फोर्टिफिकेशंस, ठीक है, ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज वाज स्टन्ड टू सी लक्ष्मीबाई फोर्टिफिकेशंस, ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज जो था लक्ष्मीबाई को किलेबंदी देखकर दंग रह गया, जो लक्ष्मीबाई ने अपनी किलेबंदी की थी, फोर्टिफिकेशन किया था, अपनी किले की घेराबंदी की थी, उसको देखकर जो ब्रिटिश जनरल था वो हीरोज वो दंग रह गया था। देखिए लिखा है तांत्या टोपे बाज ए ग्रेट पैट्रियट हु फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश, जो तांत्या टोपे थे वो लोग क्या थे, बहुत महान पैट्रियट थे, देशभक्त थे और अंग्रेजों से लड़े। एंड एसिडेड रानी लक्ष्मीबाई, और रानी लक्ष्मीबाई को बचाया। एज ही बाज आल्सो हर चाइल्ड फूड प्ले मेट, जैसा कि वो उन्होंने बचपन में उनको खिलाया था। वो इंस्पायर्ड रानी फाइटिंग, वो रानी की फाइटिंग से जो थे इंस्पायर थे फॉर नेशन नॉट फॉर ओनली झांसी, जो राष्ट्र था वो केवल झांसी नहीं, ही मेड हर वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, उन्होंने क्या किया, एक लीगल जो
फिगर था वो बनाया था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए ऑफ 1857 एंड बिकम ए सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश फॉर इंडिया नेशनलिस्ट एंड बिकम, और ये सिंबल बन गया किसके लिए, रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट के लिए, फॉर द फ्रीडम ऑफ मदरलैंड शी फॉट ब्रेवली, स्टेप्ड हर सन दामोदर राव ऑन हर बैक टिल हर लास्ट ब्रीथ। देखिए यहाँ पे लिखा है तांत्या टोपे एक महान देशभक्त थे, ठीक है, तांत्या टोपे वाज अ ग्रेट पैट्रियट, है ना, हु लिखा है यहाँ पर हु फाट अगेंस्ट ब्रिटिश एंड असिस्टेंट रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की, क्योंकि वे उनके बचपन के खेल के साथी थे, है ना, जिन्होंने रानी को न केवल झांसी के लिए बल्कि राष्ट्र के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने 1857 भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्रमुख चेहरों में से एक बना दिया और वे भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गई, ठीक है। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने बेटे दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर अपनी अंतिम सांस तक बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी थी। यहाँ पर देखिए शहादत और समाधि ना, मैट्रियम एंड समाधि के बारे में दिया गया। ऑन जून 18, 1858 व्हेन दिस ब्रेव क्वीन डाइड इन द हट ऑफ बाबा, जो दिए गए थे, बाबा कौन थे यहाँ पर, गंगादास, ठीक है, बाबा गंगादास के जो यहाँ पर 18 जून 1858 को जब इस बहादुर रानी ब्रेव क्वीन डाइड, मृत्यु हुई थी इन द हट ऑफ, हट मींस कुटिया में, ठीक है, गंगाधर की सी वाज क्रेम्टेड, उन्होंने क्या किया, क्रेम्टेड कर दिया था उनको, ठीक है, चिता बनाकर, तांत्या टोपे मेकिंग ए प्यार, तांत्या टोपे ने चिता बनाकर, ठीक है, वहां पर क्या किया उन्होंने, तांत्या टोपे ने चिता बनाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। मृत्यु बाबा गंगादास की कुटिया में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखने का। रानी लक्ष्मीबाई समाधि इन झांसी, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो झांसी में है, ठीक है, और इसमें देखिए आप ध्यान दीजिए, नोट की बात है, ऐतिहासिक रूप से उनकी समाधि ग्वालियर में है, लेकिन आपकी किताब के अनुसार ये झांसी में बताई गई है, उनकी जो समाधि है वो कहाँ है, ग्वालियर में है। तो बच्चों ये था पार्ट, आपके कैसा लगा ये हमें जरूर कमेंट कीजिएगा।